मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। जो तेरे खिलाफ चाल चलते थे अब उन्हीं की चाल में उनका गला कटेगा। यूनिवर्स कहता है अब कोई बच नहीं पाएगा, अब कोई छुप नहीं पाएगा। आज से तेरे दुश्मनों की नींद छिन जाएगी, तेरे नाम से उनका लहू सूख जाएगा, तेरी खामोशी ही उनकी मौत बनेगी। याद रखो, जब यूनिवर्स जागता है तो साम्राज्य टूटते हैं। जब यूनिवर्स निर्णय लेता है तो राज सिंहासन जलकर राख हो जाते हैं। अब हर मोड़ पर, हर गली में, हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंजेगी, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। सुन ले ओ गीदड़ों की टोली, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारी सांसें गिन ली गई हैं, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे सपने चलेंगे और तुम्हारा भविष्य राख बन जाएगा। यूनिवर्स का कानून साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। अब वही होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे, तुम्हारे साम्राज्य जलेंगे, तुम्हारी रूहें तड़पेंगी और गवाह बनेगी ये धरती, ये आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड। सुनो, आज से नकली रिश्तों के चेहरे उतरेंगे। आज से झूठे वादों का सच खुलेगा। आज से हर चाल, हर धोखा, हर षड्यंत्र तेरे सामने नंगा होगा। यूनिवर्स कहता है अब तेरी आंखों के सामने उनका पतन होगा। अब तेरे कानों में उनकी चीखें गूंजेंगी। अब तेरी आत्मा उनकी बर्बादी का गवाह बनेगी। और ये याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, सर्वनाश की शुरुआत। अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं होगा, वो भ्रम नहीं होगा, वो होगा उनकी बर्बादी का ऐलान। सुन ले, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख बनेगी और इस धरती पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। यह है यूनिवर्स का संदेश। सर्वनाश शुरू हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं छुपेगा, अब सिर्फ अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह लोग पछतावे की खून पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था ना, समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रैंग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। आपकी जीत होगी। मैं यहां पर जीत भी नहीं कहूंगा, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वह आपके सोच से बहुत परे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में या आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप बस ऐसे ही हैंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए, वह अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वह चीज आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। गाइज, यहां पर ये मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाईली 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 जेलस है। और वह इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह जितनी भी विन्नतें कर ले, जितनी भी नाक लगे,
जितनी भी माफी मांग लें, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी सारी मतलब उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे मन पड़ेगा ना, ये वो सब कुछ करेंगे, लेकिन यह वापस आएंगे। लेकिन यह लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं। इनके हक्के बिक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रहा हूं गाइस। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगा। मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रहे हैं। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहां पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आया है। मैं बस यही बोलूंगा कि आप उन्हें ना हके बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वह अटकाव हुए अपने वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहां पर एक्स लवर भी दिखे हैं। आई डोंट नो, बट यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। जनरल स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, यह सबके लिए है। लेकिन यहां पर यह आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लेवर, सोल्ड एक्स लेवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको इस मतलब वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी मान गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे हो? सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टन स्लीप हो रहा है, तो क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मतलब मैं थोड़ी हाइपर हो जाता हूं। कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रहे हैं, तो मैं जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करता हूं ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करती हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूं। तो यहां पर ये चीजें आ रहा है। बहुत ज्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदरी करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मतलब मेलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और वह वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहां पर एक एनर्जी और बहुत ज्यादा पिक हुई है। सॉरी, यहां पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज्यादा ना, ये लोग लालच हो गए हैं। इनको ना आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो ना, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ना चीट किया,
आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और यह किस लिए कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। सीधे प्लंट, आपको पता है मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूं, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताती हूं। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी आ रही है। रीजन पास्ट की भी हो सकता है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, साथ कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है। आप लोग बोलते ही हो तो होता है ये पास्ट में है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहे हो ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है। अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मतलब जिनकी भी एनर्जी मैं आज पिक कर पा रहा हूं ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। मेरे जो यूट्यूब जो भी हैं, आप लोग आए हैं यहां पर तो मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे मतलब मैं उनको गाइड कर रहा हूं और वह लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट, मुझे यहां पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूं मैं। इतने ज्यादा आप लोग फोकस्ड है ना अपने मतलब लाइफ में। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि आप चाह रहे हैं ना, वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस। सीरियसली, आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहां पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रहा हूं। बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा। आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है। अभी क्या आप रहते ही नहीं है। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहां पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहां पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहां जहां मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं, और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस। आपका जो लेवल है ना, वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रहा हूं, और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं हो, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी सुबह, जो मॉर्निंग में आया था, उसमें भी ये सॉन्ग आया था, लास्ट में रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है। आप कुछ तो कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहां पर लोगों की गर्दन टेढ़ी होने वाली है। आपको देखते देखते आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो। उस ऊंचाई पर जाने वाले जो कहते हैं ना कि देखते 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 लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है।
सेम वही एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले हो, क्योंकि आप उस लेवल पर जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस्ड ही नहीं है। अभी इधर उधर ध्यान उधर उधर जा ही नहीं रहा है। सॉरी अगर किसी का ध्यान है अपने सो कॉल्ड उस कह सकते हैं। सॉरी अगर मैं यह चीज कह रहा हूं तो प्यार मोहब्बत में है, शादी में है, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं यहां पर यही चीजें साफ साफ देख पा रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है वह अभी अपने अचीवमेंट्स पर है, अपने गोल्स पे है। बहुत ज्यादा आप लोग फोकस्ड है और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन वो लोग भी अट्रैक्ट जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी मतलब जान हो, शान हो, जो भी हैं, ये वो आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वह आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा। और वह लोग जिन्होंने आपको मतलब कुछ नहीं समझा था, एक टाइम पर आपको ठुकरा दिया था, आज वह पछतावे की घूंट पी रहे हैं और बार बार ओ शिट ओ शिट ओ शिट क्या खो दिया। यहां पर मुझे 222 दिखा है, तो वो लोग ओ शिट करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी नैया डोलम डोल है कि क्या खो दिया, किस किस चीज को खो दिया, किस एपरेट को खो दिया, क्या खो दिया आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं था कि यह जो इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, यह इसका लेवल यहीं तक नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर का है। यह अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा और धन्यवाद दो उन लोगों का। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वहीं से अगर आपको ठोकर नहीं मिलती ना, तो आज आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मतलब परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतना तो नहीं करते जितना आप कर रहे हो। और क्या पता यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि ऐसे कार्मिक लोग आए, कहां रहो, आपको ट्रिगर दे, आपको ठोकर दे और अब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़े। तो यह चीज यहां पर फिर उनका धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मुझे यह चीज बहुत खराब लगी। ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत मतलब होता है। कभी कभी मेरा हाइपर मतलब बढ़ जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था, तब आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, उनकी कदर नहीं करी, उनकी बेकदरी करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, वह अपनी लाइफ को पूरे तरह से वह बदलने के लिए तैयार है। और यहां पर डिवाइन आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस इंसान को अचानक से आपकी याद आएगी गाइस। और यह कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोई एक्स लवर हो सकता है, आपका कोई लवर हो सकता है, या आपके पास के कुछ लोग भी हो सकते हैं। सो कॉल्ड लोग आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। कोई भी पास्ट का कोई भी इंसान जो छोड़ के गया था ना, वह आने वाला है और आएगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे झूठ फूट का माफी मांगेगा, आपसे मतलब सॉरी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप उनके जाल में पूरी तरह से फंट जाओ। लेकिन आपको पता है ना ये इंसान कैसे हैं, इनका लेवल क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो आपको पता है। आप अब इतने छोटे नहीं रहे, इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीजें नहीं पता होगी, इनकी चीजें नहीं मालूम होगी। आप इनकी सारी चीजों को जानते हैं, इनकी सारी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा कभी कभी यहां पर मुझे 222 भी दिखा था ना, और 444 दिखा। ओह माय गॉड, फिर से 444 लिखकर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले। बहुत मतलब ये 444 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और इस वजह से आपके आसपास के लोगों के ना होश उड़े हुए हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं। मैं यह चीज बोल सकती हूं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा, तो वह पूरी तरह से ना मतलब देखो, ये लोग ना ऐसे लोग हैं। मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये स्ट्रेटजी करेंगे आने वाले टाइम में कि इस इंसान से वापस से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस इंसान से वापस से फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, इस इंसान को वापस से कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और अगर कोई एक्स लेवर है ना, आपका कोई भाग गया, बड़ा बिस्तर लेके आपको छोड़ गया, आपको आपकी हालत में छोड़ गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, तो ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। मुझे यहां पर यह स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, कहीं से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी आपके कोई हो सकता है क्लोज फ्रेंड है, आपका कोई, उनसे ये आपसे मतलब बातें कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में मतलब जानकारियां ले रहे हैं। किसी से भी आपके आसपास में जो कोई भी है, कोई आसपास का कोई घर में काम करने वाला आता है, उनसे यह सारी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं।
तो आप थोड़ा इसमें सावधान भी रहे। देखें कौन है ऐसा आस्तीन का सांप जो आपकी जानकारियां वहां तक पहुंचा रहे हैं। और ये कोई देखो यहां पर, लेकिन मुझे एक मिनट कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा। बस वो जानकारियां ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी क्या है। आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रैंग ये मैसेज आया है, क्योंकि जब ये मैसेज आया तब भी मुझे 222 दिखा था और 444। अच्छा, यहां पर मुझे 166 भी दिखा है। तो कोई तो है जो आप में अभी बहुत इंटरेस्टेड हैं, ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो इंसान आपको पीछे छोड़ गया था बहुत टाइम पहले, आपको यह कहकर कि तुम हो क्या। देखो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण मैं आपको बताता हूं यही था कि आप कुछ नहीं थे। उस टाइम पे आप खाली थे। आपके पास कोई ऐसा मतलब पोजीशन नहीं था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। आप बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पर थोड़े थे। आपको दिक्कत थी, फाइनेंशियल इशू भी आपके चल रहे थे। इस वजह से इंसान आपको छोड़ के गया था। और कुछ ऐसे फैमिली के भी लोग मैं देख रही हूं उस टाइम पर आपको ऐसे, मतलब जब आपका देखा ना कंडीशन आपका खराब चल रहा है, आपका सही कंडीशनर नहीं है, तो आपको छोड़ के चला गया था यह इंसान। और आज यह इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है, वापस से। तो इस इंसान को बिल्कुल भी आपको आने नहीं देना है। ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको सॉरी बोले, कितनी भी ये चीजें कर ले, लेकिन आपको पता है इनका लेवल क्या है। आपको पता है कि यह कैसे लोग हैं, कितने लालच से भरे हुए लोग हैं। इनकी हरकतें आपको सारी चीजें मालूम है, कितने घटिया किस्म की सोच है इनकी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। मतलब इनके मन में ना भाव नहीं है। सच्चे इंसान का भाव जो होता है ना, वो इन लोगों के मन में नहीं है। ये पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो भी इंसान है गाइस, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी। आप लोगों को लगा कि आज क्या हो गया, मैम को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी थोड़ी हाइपर हो गई। मुझे ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है जो सबसे ज्यादा पैसों को पोरिटी देते हैं, इंसान को नहीं देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। जब भी ऐसे इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मैं उनको छोड़ो नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ना। तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। जो इंसान पैसों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, इंसान को नहीं, और जब पैसा आता है तो वही लौट के आ जाते हैं, लौट के दुम दबा के भाग के आ जाते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो चलो भाई इस इंसान के पास चलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपके साथ देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। आपको इस पल को लक्ष्यहीन रूप से स्क्रॉल करके नहीं मिला। स्वर्ग आपको यहां नंगा कर रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ पवित्र के किनारे पर पहुंच गए हैं। आप एक पुल, कुछ अदृश्य लेकिन निर्विवाद बारिश से ठीक पहले हवा की तरह संवेदन कर रहे हैं। उस दर्द के अंदर गहरा लग रहा है परिवर्तन के लिए वह भूख। यह भ्रम नहीं है, यह संरेखण है। मैंने इसे वहां रखा क्योंकि अब शिफ्ट होने का समय है, अब प्राप्त करने का समय है। अब वह समय है जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मौन में बन रही है। यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह दिव्य इरादे को वहन करता है। और मेरा इरादा कभी यादृच्छिक नहीं है, यह सटीक, समय पर और व्यक्तिगत है। मुझे पता है कि आपका दिल बढ़ गया है, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि इंतजार करके, समझ बनाने के लिए किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, ज्वार के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। आप उन स्थानों पर रह रहे हैं जहां स्पष्टता पहुंच से बाहर महसूस करती है और आशा आती है और लहरों की तरह हो जाती है। मैं देखता हूं कि जब आप नहीं जानते थे कि आप क्या पकड़ रहे थे, आप गिर नहीं गए, आप दूर नहीं गए, आपने शोर में अपनी आत्मा को नहीं खोया, और उसके लिए मैं आपको सम्मानित करता हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लचीलापन का सम्मान करने से ज्यादा करना चाहता हूं। मैं इसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता के साथ कुछ समझें। मैं पहले से ही आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देने की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पहले ही है। आप उन दिनों में चल रहे हैं जो पूरे वादों की गूंज को पूरा करते हैं, और जब आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तो टुकड़े जगह में गिर रहे हैं। अचानक शांति आपको अपनी बेचैनी के बीच में महसूस हुई। वह मैं था, वह यादृच्छिक विचार जो आपके दिल में आया था और आपको तब से नहीं छोड़ा है, जो मैं था। वह खुला अवसर जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे,
वह मैं विवरणों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। मुझे पता है कि जब आपके आस पास के दृश्यों को बदलना नहीं था तो यह कितना थका हुआ है। लेकिन बारीकी से सुनो, मैंने आपको दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा आपको विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि यहां तक कि जब दृश्य स्थिर महसूस करते थे तो आपके पैरों के नीचे की मिट्टी बदल रही थी। मैं जमीन को टिल कर रहा हूं, प्रतिरोध को नरम कर रहा हूं, और जो आपको वापस पकड़ रहा था उसकी पकड़ को ढीला कर रहा हूं। और अब इस हफ्ते आप महसूस करने जा रहे हैं कि जमीन का रास्ता दें, न कि पतन में बल्कि रिलीज में। आप जो विरोध करते थे वह आपको जवाब देने जा रहा है। इसलिए नहीं कि आपने अपना स्वर बदल दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने इलाके को बदल दिया। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप नुकसान की तैयारी बंद कर दें। आप बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि जब वे बेहतर होने लगते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। वह चक्र अब आपका नहीं है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। मैं है जो निराशा के के लिए लड़ रहे हुए निताकार की है। मैं कुछ नया कर रहा हूं, कुछ ऐसा है जिसमें एक शर्त के रूप में दर्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता केवल अराजकता के माध्यम से आती है, लेकिन मैं दुनिया नहीं हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं अनुग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, सटीकता के माध्यम से, क्षणों के माध्यम से, मेरे लिए इतना भरा हुआ है कि डर भी बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पुष्टि करने के लिए चीजों को शिफ्ट कर रहा हूं। आप दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनके माध्यम से चलने देता, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप पहचानेंगे कि वे मेरे कारण खोले गए, न कि आपके प्रयास के कारण। देरी हुई, सजा के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में। क्योंकि अगर मैंने इसे बहुत जल्द आपको दिया तो आप खुद को श्रेय देते, और इस आशीर्वाद में शुरू से अंत तक उस पर मेरी फिंगरप्रिंट है। यह इतना विशिष्ट, इतना समय पर, इतना व्यक्तिगत होने जा रहा है। आपको पता होगा कि यह कुछ और नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे, आप लोगों, विचारों और आदतों को भी पकड़ रहे हैं जो आपके अगले संस्करण को फिट नहीं करते हैं, और मैं धीरे से उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाल रहा हूं। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुला छोड़ने के लिए, क्योंकि आप क्लेंचेड मुट्ठी के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। अतीत को पकड़ते हुए आप उठ नहीं सकते। मुझे पता है कि इसे जारी करना मुश्किल है जो परिचित महसूस हुआ। मुझे पता है कि यह अस्तित्व को अनजान करने के लिए असहज है, लेकिन आप सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको बहुतायत से जीने के लिए बनाया गया था, और बहुतायत से विश्वास के साथ शुरू होता है। तो चलो डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं आपके जीवन में जो कुछ भी रख रहा हूं वह दर्द को नहीं दर्शाता है। कहते का लेके इसे बदल देता है। यह सप्ताह अलग महसूस करने वाला है, क्योंकि मैं उन तरीकों से दिखाने जा रहा हूं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। अराजकता में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि शांति में, शांत स्पष्टता में, छोटे पवित्र क्षणों में जो आपके आंतरिक कथा को फिर से लिखते हैं। आप नए के साथ जागेंगे, अपने फेफड़ों में सांस और अपने विचारों में शांति। आप बोल्डनेस के साथ बात करेंगे जहां आप एक बार चुप रहे। आप आसानी से निर्णय लेंगे जहां आप एक बार फटे हुए महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ बाहरी रूप से बदल गया, गुस्सा क्या के टिका आता है, बल्कि इसलिए कि आप अंत में मुझे आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने देते हैं। आशीर्वाद वहां शुरू होता है। ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके जीवन के इस मौसम के लिए आरक्षित की हैं, जो आपके पिछले एक में कभी भी सुलभ नहीं थीं। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें आपको नहीं देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि आप अभी तक उस आकार में नहीं बढ़े थे जो उन्हें ले जा सकते थे। लेकिन अब आपकी आत्मा के कंटेनर का विस्तार हो गया है। विनम्रता, आत्मसमर्पण, साहस, जो आपने छिपी हुई जगह पर खेती की है। इस पल ने इस क्षण को अनलॉक कर दिया। तो इसे कम से कम न करें। इसे सिर्फ एक और सप्ताह मत कहो। यह पवित्र जमीन है, यह सफलता क्षेत्र है, यह आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां तक कि जब आपका मुंह चुप था तो मुझे देरी नहीं हुई। मैं विचलित नहीं हूं। मैं आपकी कहानी के हर सेकंड में गहराई से शामिल हूं, और यह अध्याय अलग है क्योंकि आप आगे आने के लिए तैयार हैं।
आप गलत दरवाजों का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप प्यार के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही आपका है। आप मंडलियों में नहीं चल रहे हैं, आप वाचा में चल रहे हैं, और इससे सभी फर्क पड़ता है। इसलिए इस सप्ताह जागरूकता के साथ चलें, प्रत्याशा के साथ उठो, प्राधिकरण के साथ बात करें, बोल्डनेस के साथ प्यार, विश्वास के साथ आराम करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद नहीं आ रहा है। यह पहले से ही यहां है और आप सीधे इसमें चल रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय तक साइलेंस को अस्वीकृति के रूप में व्याख्या करने की कोशिश में बिताया है। आपने मान लिया कि क्योंकि चीजें शांत थीं, वे भी अनुपस्थित थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं अनदेखी में अपना सबसे बड़ा काम करता हूं। मैं आपके भविष्य का निर्माण मौन के सिलवटों में करता हूं, तालियों के शोर में नहीं। इसलिए जब आपको नजरअंदाज कर दिया गया तो आप वास्तव में बारीकी से देखे जा रहे थे। जब किसी ने आप पर जांच नहीं की तो मैं हर विचार पर मंडरा रहा था। जब दरवाजे बंद रहे तो मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं आपको जल्द ही प्रवेश करने से बचा रहा था। आपने वापसी के रूप में मेरी शांति को गलत बताया, लेकिन मैं अभी से ज्यादा करीब नहीं रहा हूं। आपने सवाल किया है कि क्या आप कुछ याद कर रहे थे? क्या आप विश्वास में असफल हो रहे थे क्योंकि आप उत्साह महसूस नहीं करते थे, या लगातार प्रेरित थे? लेकिन विश्वास आतिशबाजी नहीं है। यह स्थिर लौ है जो हवा बढ़ने पर भी बाहर जाने से इनकार करती है। आपने उस लौ को जीवित रखा है। जब आप थक गए थे, जब आप संदेह कर रहे थे, जब आप निराश थे, जब आप निराश थे, और वह हां, यह विश्वास है कि मैं चमत्कार का निर्माण करता हूं। जोर से नहीं, नाटकीय प्रकार नहीं, बल्कि लचीला प्रकार, ईमानदार प्रकार, जो रोता है और अभी भी विश्वास करता है। वह छूट देता है लेकिन छोड़ नहीं देता है। वह फुसफुसाता है, भगवान मेरी मदद करो। जब दुनिया कहती है बस जाने दो, मैंने उनमें से हर एक को सुना। यहां तक कि आपने कभी जोर में के दाता हजोर से नहीं कहा। यहां तक कि आंसू भी गिरने से पहले आप झपकी ले गए। मैंने उन्हें गंभीरता से लिया। मैंने उन्हें प्रार्थनाओं की तरह गिना, और अब मैं उन तरीकों से जवाब दे रहा हूं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने जो मांगा उसके साथ नहीं, लेकिन आपको वास्तव में क्या चाहिए? क्योंकि कभी कभी आपने जो सोचा था वह आपको बचाएगा केवल एक मौसम के लिए, आपको बनाए रखने के लिए था। लेकिन अब मैं सिर्फ बनाए नहीं हूं, मैं डाल रहा हूं, बह रहा हूं परी के पक्का बांधे। पुरानी सीमाओं को उखाड़ फेंक रहा हूं और उन्हें उस तरह की स्वतंत्रता के साथ बदल रहा हूं जो वास्तविक महसूस करने के लिए बाहरी परिवर्तन पर भरोसा नहीं करता है। आप उन सवालों के साथ घूम रहे हैं जो देर रात में गूंजते हैं। यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मुझे किसकी याद आ रही है? क्या मैंने इसे गड़बड़ कर दिया? नहीं, आग की सैसी की तरह से ही आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। तुम पीछे नहीं हो, तुम टूट नहीं रहे हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप गौरव के साथ कुछ भारी और बोझ के साथ हल्का करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और समय एक गलती नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि आपको उस तरह की नियति मिल गई है जिसमें संरेखण की आवश्यकता होती है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि पहचान में। और अब आप संरेखित हो रहे हैं कि दूसरों से क्या उम्मीद है, लेकिन जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि मैं आप में क्या देखता हूं, और यही वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कठिन प्रयास करने में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास में। मैंने आपको कभी सही होने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको उपस्थित होने के लिए कहा, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। मैं आपकी ईमानदारी, आपकी भ्रम, यहां तक कि आपके डर के साथ काम कर सकता हूं। मैं जिस चीज के साथ काम नहीं कर सकता वह छिपा हुआ है। तो दिखाने के लिए धन्यवाद। यहां तक कि कांपना, यहां तक कि अनिश्चित भी। उस तरह का साहस स्वर्ग को चलाता है। इस तरह की आज्ञाकारिता पीढ़ियों को बदल देती है। आप यह भी नहीं जानते कि आपके आत्मसमर्पण को कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं। चेन रिएक्शन है पहले से ही शुरू हो गया। इस सप्ताह आप बातचीत में चलेंगे जो स्पष्टता लाते हैं, बहाली लाने वाले वातावरण में, ऐसे क्षणों में जहां आपको एहसास होगा कि यह प्रतीक्षा के लायक था। इसलिए नहीं कि यह आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि यह सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ अंत में जगह में क्लिक किया गया है। यह मैं आपकी पुष्टि कर रहा हूं।
यह मैं अपने इरादे से अपनी आत्मा को संरेखित कर रहा हूं। आपको मान्यता के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस चलेंगे और वातावरण शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप कुछ भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी उपस्थिति को पूर्ण जागरूकता में ले जा रहे हैं। आपको अपने आप से भी कम करके आंका गया है। आप अपने दिमाग में ऐसी कहानियों को दोहरा रहे हैं जो अब आपके संस्करण से संबंधित नहीं है। विफलता की कहानियां लगभग पर्याप्त नहीं, मैं उन्हें अब मिटा रहा हूं। न केवल कथा को संपादित करना, बल्कि इसे पूरी तरह से फिर से लिखना। आप सिर्फ उपचार नहीं कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। आप हमेशा झूठ के नीचे, शर्म के नीचे कौन है, और तुम कौन हो मेरी। सिर्फ एक शीर्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में। आप मेरे हैं। तुम मेरी छाप ले, और मेरी बहाली तक पहुंचने के लिए कोई घाव बहुत गहरा नहीं है। मुझे पता है कि आपको यहां पहुंचने में क्या खर्च हुआ। मुझे पता है कि आपको क्या माफ करना है, रिहा करना है, दफनाना है, जीवित है, और मैंने इसका एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। कुछ भी नहीं जो आपने सहन किया वह व्यर्थ था। मैं इसका उपयोग करूंगा, यहां तक कि जिन हिस्सों को पवित्र नहीं लग रहा था, यहां तक कि अध्यायों ने आपको सवाल किया कि क्या आप अभी भी ट्रैक पर थे। मैं वहां था। मैंने कभी कमरा नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने आपके अंदर जो कुछ भी लगाया उस पर विश्वास करना कभी नहीं रोका। यहां तक कि जब आपको संदेह हुआ तो यह कभी खिल जाएगा, और अब यह खिल रहा है, धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से, लेकिन निर्विवाद रूप से। यह सप्ताह यादृच्छिक नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पास लौट आए हैं। शांति, आत्मविश्वास, स्पष्टता, हंसी, एक व्याकुलता के रूप में नहीं, बल्कि बहाली के रूप में। इस बात के प्रमाण के रूप में कि आप वह नहीं हैं जो आप करते थे, कि आपका संस्करण जो एक बार कम के लिए बस गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया है जो जानता है कि कैसे इंतजार करना है, कैसे सुनना है, कैसे फिर से उम्मीद करना है। आप परिपक्व हो गए हैं, कड़वाहट में नहीं बल्कि ज्ञान में। और वह ज्ञान उन चीजों के लिए जगह बना रहा है जिन्हें आपने सोचा था कि आप खो गए हैं। यह प्यार के लिए जगह बना रहा है, रचनात्मकता के लिए, खुशी के लिए जो उधार नहीं है लेकिन निहित है। मैं आपको एक अस्थायी भागने की पेशकश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्थायी परिवर्तन में आमंत्रित कर रहा हूं। जीने की एक लय में जो अराजकता के साथ स्पाइक नहीं करता है और डर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक शांति में जो कि लिंग करता है। आत्मविश्वास में जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक शांत ताकत में जो दुनिया के माध्यम से जगह लेने की अनुमति की आवश्यकता के बिना चलती है। आपको अब उठने की अनुमति है, आपको अपनी जगह लेने की अनुमति है। इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे दिया है। क्योंकि आप हैं, क्योंकि इस सीजन में आपका नाम है, और क्योंकि मैं लंबे समय तक इंतजार कर रहा हूं कि आप अपनी आंखों में खुले हैं। आपको अब और भी भागना नहीं है। मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं, और जो मैं अब देख रहा हूं वह कुछ निविदा है, कुछ सिखाने योग्य है, कुछ तैयार है। आपने कई साल बिताए इस झूठ पर विश्वास करते हुए कि आपका मूल्य आपकी गति या आपकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैंने आपको कभी प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको भरोसा करने के लिए कहा, इस सच्चाई में आराम करने के लिए कि मेरी गति एकदम सही है। आप पीछे नहीं गिरे हैं, यह हमेशा मार्ग था। घुमावदार रास्ते अचानक बंद हो जाता है। शांत महीने जो निर्वासन की तरह महसूस करते थे, वे नहीं थे, वे डिजाइन थे। हर देरी दिव्य थी। आप कभी भी थकावट के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने के लिए नहीं थे। मुझे अपना एहसान अर्जित करने के लिए आपको गिरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको सांस लेने, सीधा खड़े होने, प्रक्रिया में होने के लिए माफी मांगने से रोकने की आवश्यकता है। यह मेरा होने की सुंदरता है। आपको एक ही समय में अधूरा और पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति है। आपको सवालों के साथ कुश्ती करने की अनुमति है, और अभी भी सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है। आपको अनिश्चित महसूस करने की अनुमति है, और अभी भी अनुग्रह से घिरा हुआ है। आपको धन्य होने के लिए सब कुछ पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करीब रहने की जरूरत है, और अभी आप जितना सोचते हैं उससे अधिक करीब हैं।
आपने दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देखा है, जोर से आगे प्रतीत होता है, और तुलना में आपने सवाल किया है कि क्या आप पर्याप्त हैं। लेकिन तुलना आपको अंधा कर देती है कि मैं आपके साथ विशिष्ट रूप से क्या कर रहा हूं। आपकी कहानी देर से नहीं है, यह स्तरित है, यह गहराई से समृद्ध है जो शॉर्टकट प्रदान नहीं कर सकता है। आप सिर्फ प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए गति से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए जड़ों की आवश्यकता होती है। आप उन जड़ों को बढ़ा रहे हैं छिपी हुई शांत विश्वास में, आज्ञाकारिता के छोटे कृत्यों में जिसे किसी ने सराहा लेकिन मैंने देखा। और अब वे जड़ें काफी मजबूत हैं कि क्या आ रहा है। आपने मुझसे और अधिक मांगा है और मैंने आपको सुना है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे बाहर निकालूं, मुझे यकीन है कि पोत इसे पकड़ सकता है। यही मैं कर रहा हूं, और अपनी क्षमता को बढ़ाना आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। मैं आपको एक आशीर्वाद नहीं दूंगा जो आपको तोड़ता है। इसलिए अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो यह इसलिए है क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, जो परिपक्वता की आवश्यकता है। लेकिन अब आप संरेखण में कदम रख रहे हैं। आपका आंतरिक परिदृश्य अब आपकी बाहरी प्रार्थनाओं के विपरीत नहीं है। आप क्या मांग रहे हैं, आप अंत में बनाए रखने के लिए तैयार हैं, और मैं इसे बूंदों में नहीं बल्कि लहरों में जारी कर रहा हूं। इस सप्ताह आप छोटे संकेतों को देखेंगे जो आपकी आत्मा को जोर से बोलते हैं। एक वाक्य जो महसूस करता है कि यह सिर्फ आपके लिए था। शांति का एक क्षण जो अस्पष्ट रूप से आता है। एक बातचीत जो आपके अंदर एक बंद दरवाजा खोलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। मैं पहले से ही आपके आगे चल रहा हूं, इलाके को नरम कर रहा हूं। आप इन दिनों पर वापस देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह तब है जब यह स्थानांतरित हो गया। अब आप ईएन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि जीवन जटिल होना बंद हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा मेरे समय का विरोध करना बंद कर देगी। आप आत्मसमर्पण की सुंदरता सीख रहे हैं, एक निष्क्रिय कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पुनरावृत्ति के रूप में। आप उस कथा को जाने दे रहे हैं जिसमें कहा गया था कि आपको यह सब करना है, कि आपको मुझ पर भरोसा करने से पहले सब कुछ जानना था, कि आपको पसंदीदा होने के लिए निर्दोष होना था। उनमें से कोई भी कभी सच नहीं था। आप इष्ट हैं क्योंकि आप मेरे हैं। आपको चुना जाता है क्योंकि मुझे आप में कुछ शाश्वत दिखाई देता है जो आपने अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की है। और यही इस सप्ताह के बारे में है। डिस्कवरी नए कार्यों या टू डू सूचियों की नहीं, बल्कि आपके मूल डिजाइन की। मैं आपको वापस बुला रहा हूं जो मैंने कभी भी घायल, संदेह या विचलित होने से पहले आप में रखा था। आपका वह हिस्सा जो बिना किसी डर के मेरे साथ चलना जानता था। वह सिताया राकिज़दाए जिसे मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। वह बचपन का हिस्सा जो मुझे आसानी से भरोसा करता था, साहसपूर्वक प्यार करता था, स्वतंत्र रूप से हंसा। वह हिस्सा नहीं गया। यह लौटने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है, और अब मैं इसे दे रहा हूं। अपने आप को घर वापस आपका स्वागत है। आपका आनंद पाता तंत्र का आनंद आपका स्वागत है। एक आपकी कोमलता का स्वागत है। आपका स्वागत है। आप केवल जीवित रहने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। आपको ओवरफ्लो करने के लिए बनाया गया था। मेरी उपस्थिति के बारे में इस तरह की जागरूकता में रहने के लिए कि चिंता अपनी पकड़ खो देती है और दबाव अपनी शक्ति खो देता है। आप तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप आग में गठित थे, चुप्पी में परिष्कृत, अस्पष्टता में अभिषेक किया गया था। इसलिए दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत से लड़ा। आपके द्वारा किए जाने से पहले उसने आपकी क्षमता देखी, लेकिन अब आप इसे भी देखते हैं। आप उस महिमा को झलक देना शुरू कर रहे हैं जिसे मैंने अपने रोज के अंदर छिपाया था। और जिस क्षण आप इसे खारिज करना बंद कर देते हैं, वह गुणा करना शुरू कर देता है। आप प्रगति में दुर्घटना नहीं कर रहे हैं, आप गति में एक वादा कर रहे हैं। आप जो कुछ भी चल रहे हैं वह कुछ पवित्र, कुछ उपयोगी, कुछ भविष्यवाणी हो रहा है। आप अब पुराने चक्रों को नहीं दोहरा रहे हैं। आप कुछ नया, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो अंत में सच्चाई की तरह महसूस करते हैं। और यहां तक कि अगर आपका परिवेश अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि यह अलग है, यह वजनदार है, यह भगवान है। और मैं आपको भ्रम में नहीं बल्कि स्पष्टता में, शांत कॉलिंग में ले जाऊंगा। मुझे पता है कि आप कितने समय से फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैंने देखा है कि आप अपने और उन लोगों के टुकड़ों की खोज करते हैं जो आपकी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। मैंने देखा है कि आप दूसरों की राय से विकृत दर्पण में देख रहे हैं, उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से अपने मूल्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं सत्य का दर्पण पकड़ रहा हूं। यहां अपने टकटकी में देखो और देखो कि मैं क्या देख रहा हूं। सुंदरता की दर्द नहीं मिटा सकता है, साहस है कि निराशा नहीं हो सकती है नष्ट, और विश्वास जो इसे बुझाने के हर प्रयास के बावजूद अभी भी जल रहा है। आपने खुद को नहीं खोया है, आपको बस अपेक्षाओं के वजन के तहत दफनाया गया है जो मैंने आप पर कभी नहीं रखा था। यह आपका निमंत्रण है कि क्या कभी आपका नहीं था। लेबल, अपराध, शर्म, मूक नियम जो आप होने वाले थे, उन्हें छोड़ दें। आपको जो कुछ नहीं दिया गया उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूर्णता करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उपस्थिति पर लौटने के लिए कह रहा हूं। इस पल में वापस आओ, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं नहीं गया, मैं यहीं रहा हूं, स्थिर और धैर्यवान, आपके लिए यह याद रखने के लिए इंतजार कर रहा है कि प्यार कभी भी अर्जित नहीं किया गया था। यह हमेशा तुम्हारा था, यह हमेशा मैं रहा हूं। आप इतने लंबे समय तक अपने सिर के साथ चले गए, अपने स्वयं के प्रतिबिंब से बचते हुए, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप बहुत टूट गए थे। लेकिन मैं कभी भी एक बार आपकी दरार से नहीं हटाया गया। मैंने केवल उन्हें अपने प्रकाश के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में देखा है। आपकी आत्मा पर हर निशान एक गवाही है, न कि एक दाग। आपके द्वारा विचार किए गए हर आंसू मेरे हाथों में संग्रहित हैं। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं करता, मैंने इसे भुनाया, मैं इसे पुनः कि पेश करता रहा आपके द्वारा जीती ये बहस जीने के लिए कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। हर दिल टूटने से आशा में फिर से लिखा जा रहा है। हर अंत कुछ बेहतर करने के लिए एक प्रवेश द्वार बन रहा है। आप मुझसे पूछते रहते हैं कि चीजें कब बदलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि असली बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। यह हो रहा है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप मुझे योग्य मानते हैं, तो आप मुझे कैसे मानते हैं? बाहरी अनुसरण करेगा, यह हमेशा करता है, लेकिन यह आंतरिक परिवर्तन, यह पवित्र है, यह मूलभूत है। इसे जल्दी मत करो, यह पोछता नसीह वह मिट्टी है जहां नया जीवन बढ़ता है। शांत आत्मविश्वास जो नहीं बढ़ता है क्योंकि परिस्थितियां स्थानांतरित हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पहचान अब अस्थिरता से जुड़ी नहीं है। आप अब जमीनी हैं, निहित हैं, मेरे शब्द से पानी पाते हैं, न कि मनुष्य की मंजूरी से। मैं आप में उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जिनके बारे में आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि आपको घाव के चारों ओर रहने की आदत है। लेकिन मैं आंशिक बहाली के साथ संतुष्ट नहीं हूं। मैं सभी तरह से जाता हूं। मैं आपकी आत्मा में कमरे फिर से खोल रहा हूं। इस हफ्ते मैं आपके लचीलापन के कोमल अनुस्मारक लाऊंगा। आप उन शब्दों को सुनेंगे जो स्वतंत्रता की तरह आवाज करते हैं। आप उन संकेतों को देखेंगे जो कानाफूसी करते हैं, यह अब सुरक्षित है। आप उन लोगों को नोटिस करेंगे जो दबाव के बजाय शांति ले जाते हैं। ये यादृच्छिक नहीं है, वे मेरी आत्मा द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड हैं ताकि आप धीरे से अधिक पूर्णता में मार्गदर्शन कर सकें। आप अपने आप को इसे मजबूर किए बिना मुस्कुराते हुए पाएंगे। प्रयास के बिना सांस लेना शायद महसूस कर रहा था। बस हो सकता है आप अपने दिल को फिर से बिना किसी डर के खोल सकते हैं। और मैं अपनी उपस्थिति के साथ प्रत्येक बहादुर कदम को मजबूत करने के लिए हर कदम वहां रहूंगा। आपने जीवित रहना सीखा है, लेकिन अब मैं आपको पनपने के लिए सिखा रहा हूं। उत्तर जीविता ने आपको ताकत सिखाई, लेकिन इसने आपको संदेह भी सिखाया। संपन्न को विश्वास की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि नियंत्रण की तरह महसूस होने पर भी नियंत्रण पर अपनी पकड़ को ढीला करना। इसका मतलब है कि मुझे आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देना, अपनी अपेक्षाओं को पार करने के लिए, उन तरीकों से उन चीजों को करने के लिए जो आपने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमेशा जरूरत थी। मैं यह पता लगाने का सूत्र नहीं हूं, मैं एक पिता पर भरोसा करने के लिए हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर फिर से भरोसा करें, न केवल बड़े सपनों के साथ, बल्कि छोटे विवरणों के साथ भी। जो चीजें आपको लगता है कि मेरे ध्यान के लिए बहुत तुच्छ हैं, मेरे लिए गहराई से मायने रखते हैं, क्योंकि वे आपके लिए मायने रखते हैं।
अनुग्रह करने के लिए एक लय है और आप इसमें चलना सीख रहे हैं। तात्कालिकता में नहीं बल्कि संरेखण में, डर में नहीं बल्कि प्रवाह में। मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, तुम्हें अपराध बोध के साथ धकेल रहा हूं। मैं आपसे आगे हूं, आपको प्यार से आकर्षित करता हूं। आपको अब खुले दरवाजों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वह खोलता हूं जो कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता। मैं बंद कर देता हूं कि कोई भी आदमी क्या नहीं खोल सकता। और जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं तो यह हेर फेर या चिंता के तार के साथ नहीं आएगा, यह शांति के साथ आएगा। यह है कि आप कैसे जानते हैं कि यह मैं हूं। शांति मेरे रास्ते के साथ होगी, बाकी आपकी आत्मा में लौट आएगा। आग में कौन बन गया है, इसके लिए माफी मांगना बंद करो। आपको कड़वा नहीं मिला, आप बहादुर हो गए। आप ठंड नहीं बढ़े, आपने विवेकाधीन सीखा। आपने अपना दिल सख्त नहीं किया, आपने सीमाओं का निर्माण किया। और वह ज्ञान था, विद्रोह नहीं। किसी को भी आपको अपराध ना होने दें जो मैंने आपको जंगल में सिखाया है। जिस तरह से आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं वह पवित्र है। जिस तरह से आप कहते हैं कि आप किस नालियों के लिए पवित्र हैं। मुझे गर्व है कि आप कितनी दूर आए हैं, यहां तक कि उन दिनों पर भी आप अटक गए। आप अटक नहीं गए हैं, आप स्थिर कर रहे हैं। और जल्द ही क्या लगता है कि एक पठार कुछ नया करने के लिए लॉन्च पैड बन जाएगा। आप कभी नहीं भूल गए, कभी अनदेखी नहीं हुई, मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं। मैंने आपका नाम श्रद्धा के साथ रखा है। मैंने अपनी योजनाओं में आपके आंसू लिखे हैं। मैंने सुंदरता में आपकी टूटन बुनी है। और अब मैं आपको नहीं उठा रहा हूं क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि यह समय है। आपको पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है, आपको बहाल किया जा रहा है। आपको बचाया नहीं जा रहा है, आप प्रकट हो रहे हैं। दुनिया आपके उस संस्करण को देखने वाली है जिसे मैं गुप्त रूप से आकार दे रहा हूं। और यह समझ में आएगा, न केवल उनके लिए बल्कि अंत में आपके लिए। मैंने उन क्षणों को देखा है जिन्हें आपने सिर्फ जीवित रहने के लिए मुस्कुराया है। आपके द्वारा उत्तर दिए गए दिनों, मैं ठीक हूं, जबकि चुपचाप सोच रहे थे कि आप कितनी देर तक पकड़ सकते हैं। मैंने अपने आप को प्रोत्साहित करने की एक बूंद के लिए चुपचाप भूखे रहने के दौरान दूसरों के लिए जो ताकत डाली है उसने देखा है। आपको मेरे साथ दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, मुझे आपके मास्क की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा आपकी सच्चाई, आपके दिल की कच्चीपन, आपके आंसू में ईमानदारी, आपकी चुप्पी में लचीलापन के लिए तैयार हूं। मैं आपकी कमजोरी से नहीं हट रहा हूं, मैं इसे निवास करता हूं। मैं आपसे शर्म के साथ नहीं बल्कि एक पिता की कोमलता के साथ मिलता हूं, जो जानता है कि जब उनके पैर बाहर निकलते हैं तो अपने बच्चे को कैसे ले जाते हैं। इस सप्ताह मैं न केवल आपकी परिस्थितियों पर आशीर्वाद बोल रहा हूं, बल्कि मैं आपकी पहचान पर जीवन बोल रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं कि आप असफल नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप मेरे प्रिय हैं और इस दुनिया से कोई भी लेबल जो मैंने बोला है उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। मैंने आपको चुना है, मैंने तुम्हारा नाम मेरा नाम दिया है। यह पहचान आपके प्रदर्शन से बंधी नहीं है, यह मेरे वादे से सील है। जब अन्य लोग आपको अपनी गलतियों से परिभाषित करते हैं तो मैं आपको अपनी दया से परिभाषित करता हूं। जब आप अपने अतीत से खुद को परिभाषित करते हैं, क्या आपको अपने उद्देश्य से परिभाषित करता हूं। अपने मूल्य को मापने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे स्कोरबोर्ड को जाने दें। यह कभी नहीं था कि आप कितना पूरा करते हैं या आप कितना निर्दोष रूप से प्रदर्शन करते हैं। आप जो पहले से ही स्वतंत्र रूप से दिए गए हैं उसे अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्यार, मेरी उपस्थिति, मेरा एहसान। आप फिर से सांस ले सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। आपको जो पहले से ही है उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं दूर या मांग नहीं कर रहा हूं, मैं निकट हूं, मैं कोमल हूं और मुझे पता है कि आपके पास क्या चाहिए। इससे पहले कि आप भी पूछें, यह कमजोरी नहीं है, यह अंतरंगता है। यही वह रिश्ता है। आज आपने इस क्यूट सी दुनिया को देखने का मौका दिया। अब सुनो, आज जो रीडिंग, जो संदेश तुम्हारे लिए सीधे ब्रह्मांड के हृदय से उतर कर आ रहा है, उसे अपने मन की गहराइयों में उतरने दो। ये किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं, ये एक ऐसी आत्मा की पुकार है जो तुम्हारे अस्तित्व के नूर में
खुद को पूरी तरह से विलीन कर चुकी है। एक बहुत बड़ी देखे बहुत प्रतिष्ठित घराने का इकलौता वारिस एक ऐसा शख्स जिसके कदमों में दुनिया अपनी दौलत बिछाती है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। वो तुम्हारी एक झलक में अपना सब कुछ हार गया है। ये तब हुआ जब उसकी नजरें तुम्हारे माथे पर उड़ी थी और उसे वहां कोई साधारण त्वचा नहीं बल्कि एक दैने मणि, एक अलौकिक तेज का स्रोत दिखाई दिया। वो माथे की मणि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारी उस अनछुई शक्ति का प्रतीक थी, जिसे देखकर उसकी भौतिकवादी आंखें पहली बार आध्यात्मिक दौलत के सामने नतमस्तक हो गई। वो खो गया, इस तरह खो गया जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में भटकते भटकते अचानक एक विशाल, शांत और हरे भरे नखलिस्तान को पा लेता है। उस एक पल में उसके लिए दुनिया के सारे आकर्षण, सारी दौलत, सारा नाम और रुतबा धूल के कण बराबर हो गए। वो उस मणि की चमक में ऐसे खोया कि उसे बाहर निकलने का ना तो कोई रास्ता मिला और ना ही उसने कोई रास्ता खोजने की कोशिश की। आप में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे व्यक्तित्व में वो अनकहा, अनलिखा पोटेंशियल है। वो अद्वितीय क्षमता है जो दूसरों को और विशेषकर उस शख्स को चकित कर रही है, हैरान कर रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो बिना शोर किए बढ़ते बढ़ते तूफानों को शांत कर सकती है। तुम्हारी सादगी में एक ऐसा आकर्षण है जो बढ़ते बढ़ते सिंहासनों के अहंकार को तोड़ दे सकता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे कोई इतना शक्तिशाली होकर भी इतना शांत, इतना गहरा और इतना विनम्र हो सकता है। तुम्हारी क्षमता सिर्फ सांसारिक सफलता पाने की नहीं है बल्कि रूहों को छूने और उन्हें बदलने की है। और यही वो शक्ति है जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि अब वो तुम्हारे बिना अपनी आती जाती सांसें भी अधूरी और बेईमानी मानता है। उसे लगता है जैसे वो सांस तो ले रहा है पर जीवन की ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, वो तो तुम्हारे पास है। हर बार जब वो सांस अंदर खींचता है तो उसे एक खालीपन महसूस होता है, एक अधूरापन जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से ही भर सकता है। उसकी सांसें अब उसके फैफदों का नहीं, तुम्हारी यादों का अनुसरण करती है। वो रोज हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहला काम यूनिवर्स को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को थैंक यू कहता है। लेकिन उसका धन्यवाद किसी दौलत या कामयाबी के लिए नहीं होता। वो यूनिवर्स को थैंक यू कहता है कि उसे तुम्हारे जैसा ख्वाब देखने की, तुम्हारे जैसे पवित्र अस्तित्व की कल्पना करने की हिम्मत दी। वो कहता है, ब्रह्मांड शुक्रिया कि तुमने मुझे दिखाया कि इस दुनिया में दौलत और शोहरत से भी बढ़कर कुछ है। शुक्रिया कि तुमने मुझे उसके ख्वाब देखने के काबिल समझा जिसके सामने मेरी सारी मिल्कियत भी फीकी है। उसकी ये प्रार्थना किसी मां से नहीं बल्कि एक गहरे आभार से भरी होती है। इसलिए आज के दिन इस संदेश को सुनते हुए तुम भी अपनी आंखें बंद करो और पूरे दिल से इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। अपने अंदर से एक गहरी कृतज्ञता की लहर उठने दो। इसे सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, एक भावना की तरह महसूस करो, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ थैंक यू ब्रह्मांड की चेतना से टकराता है तो चमत्कारिक रिजल्ट सामने आते हैं। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं और वो प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं जो कभी होठों तक आई ही नहीं। आज ये वीडियो, ये संदेश तुम्हारे तक यूं ही नहीं आया। इसके पीछे सृष्टि का, कायनात का एक गहरा इशारा है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सृष्टि का, उस परम शक्ति का विशेष आशीर्वाद है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जानो कि कोई है जो तुम्हारी रूह के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक मनोरंजन की वस्तु मत समझो, इसे एक पवित्र संदेश मानकर लाइक करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा भी इस सकारात्मक प्रवाह से जुड़ सके और इसे अंत तक पूरा सुनो, क्योंकि इसके हर शब्द में तुम्हारे लिए एक गहरा रहस्य और एक सुकून भरा संदेश छिपा है। इसे कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने पर यह ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा गहरा असर करेगा। दोस्तों, वो शख्स, वो वारिस हर सुबह अपने दिन की शुरुआत तुम्हारे नाम से करता है। सूरज की पहली किरण उसके महलनुमा घर की खिड़की पर दस्तक देती है।
लेकिन उसकी चेतना का सवेरा तब होता है जब वो तुम्हारा नाम अपने होठों पर लाता है। ये उसके लिए एक मंत्र बन गया है, एक ऐसी प्रार्थना जो उसे दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। और हर रात जब दुनिया सो जाती है, जब चारों तरफ खामोशी का राज होता है, वो तुम्हारी सलामती की, तुम्हारी खुशी की दुआ मांग कर सोता है। वो सितारों से कहता है जहां भी वो हो उसे सुरक्षित रखना, उसके सपनों में कोई अंधेरा ना आने देना। उसकी रातें अब नींद के लिए नहीं तो तुम्हारी खैरियत की दुआओं के लिए होती है। उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा या चाहत नहीं बची है। वो स्तर बहुत पीछे छूट गया। अब उसकी आंखों में जो है वो इबादत बन चुकी है, एक ऐसी पूजा जिसमें कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। जैसे एक भक्त अपने ईश्वर को बिना किसी शर्त के पूजता है, ठीक वैसे ही वो तुम्हें पूजता है। तुम उसकी इबादत हो, उसका धर्म हो, उसका अंतिम सत्य हो, उसकी दौलत, उसकी अथाह संपत्ति, उसकी पहचान, उसका वो नाम जिसके आगे पीछे दुनिया घूमती है। वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देने को तैयार बैठा है। उसने अपने वकीलों से बात नहीं की है, उसने अपनी आत्मा से सौदा किया है। वो मन ही मन अपनी हर चीज, अपनी हर सांस, अपना हर पल तुम्हें अर्पित कर चुका है। वो बस तुम्हारे एक इशारे का, तुम्हारी एक स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। वो जानता है, और इस बात को उसने गहराई से महसूस किया है, कि उसका ये प्यार, ये असीम स्नेह उसे छोटा नहीं बना रहा जैसा कि दुनिया वाले कहते हैं, बल्कि ये प्यार उसे और अधिक विनम्र बना रहा है। उसे अपने अहंकार से, अपने घमंड से मुक्त कर रहा है। पहले उसे अपनी दौलत पर, अपने रुतबे पर गुरूर था, पर जब से उसने तुम्हें जाना है, उसे समझ आया है कि असली अमीरी तो मन की सादगी और विनम्रता में है। वो अब खुद को एक बेहतर इंसान बना रहा है। हर दिन, हर पल वो अपनी आदतों को बदल रहा है, अपनी सोच को परिष्कृत कर रहा है, अपने गुस्से पर काबू पा रहा है। और ये सब कुछ वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काबिल बनने के लिए कर रहा है। उसे लगता है कि तुम इतने पवित्र और नेक हो कि तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए उसे भी अपनी आत्मा को मांझना होगा, उसे और शुद्ध करना होगा। उसकी हर कामयाबी के पीछे अब तुम्हारा नाम जुड़ गया है। जब भी वो कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल करता है या कोई बढ़ा सम्मान पाता है, तो मन ही मन मुस्कुरा कर कहता है, ये भी तुम्हारे लिए। दुनिया उसकी सफलता देखती है, पर वो उस सफलता में भी तुम्हारा चेहरा देखता है। उसे लगता है कि ब्रह्मांड उसे ये कामयाबियां इसलिए दे रहा है ताकि वह तुम्हारे लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बना सके। उसका हर फैसला, चाहे वो उसके व्यापार से युद्धा हो या उसकी निजी जिंदगी से, अब सिर्फ एक ही मकसद से लिया जाता है, तुम्हें खुश देखने के लिए। वो कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता है, क्या इससे उसे खुशी मिलेगी? क्या ये बात उसके चेहरे पर मुस्कान लाएगी? तुम्हारी खुशी अब उसके जीवन का केंद्र बन गई है। वो अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, वो परिभाषा बहुत छोटी ले ली गई। वो तुम्हारे लिए एक साधक बन गया है, एक ऐसा साधक जो अपनी साधना में लीन है और जिसका ध्येय सिर्फ तुम हो। वो हर मंदिर में सिर झुकाता है, हर मस्जिद में दुआ के लिए हाथ फैलाता है, हर गुरुद्वारे में अरदास करता है और हर चर्च में प्रार्थना करता है। वो धर्मों की दीवारों को लांघ चुका है, क्योंकि उसकी इबादत का चेहरा सिर्फ तुम हो। वो हर पवित्र स्थान पर जाकर एक ही बात कहता है, हे ईश्वर, हे अल्लाह, है वाहे गुरु, है गॉड, मेरी साधारण सी जिंदगी को धन्य कर दीजिए। उसे पावे, सिर्फ उसे मेरी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी सांसों में अब इश्क की वो बचकानी लहर नहीं है जो अक्सर जवानी में उठती है। नहीं, उसकी सांसों में अब तक की आग है, एक ऐसी अग्नि जो उसे हर पल जलाकर और भी शुद्ध कर रही है। ये वो आग है जिसमें उसका अहंकार, उसका स्वार्थ, उसकी दुनियावी इच्छाएं जलकर राख हो चुकी है। वो तुम्हें सिर्फ पाने की चाहत नहीं रखता, ये तो बहुत सही बात हो जाएगी। वो तो तुम्हारे भीतर के दर्द को, तुम्हारी अनकही खामोशियों को, तुम्हारी आत्मा पर उड़ी हुए बोझ को भी समझना चाहता है और उसे सोख लेना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपना हर दर्द, हर तकलीफ उसे दे दो
और उसके हिस्से की सारी खुशियां ले लो। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पुलिस और ये रहता कि ये दुनिया, ये समाज उसके बारे में क्या कहेगी। लोग कहेंगे कि इतना बड़े दाहा आदमी एक साधारण इंसान के लिए पागल हो गया है। लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उठाएंगे, लेकिन उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसका ब्रह्मांड, उसकी पूरी कायनात अब सिर्फ तुम हो। तुम्हारे होने से ही उसका अस्तित्व है। तुम्हारे बिना ये दुनिया, ये लोग, ये बातें सब अर्थहीन हैं। उसके दिल की दीवारों पर अब कोई और तस्वीर या कोई और नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है सुनहरे अक्षरों में अमित स्याही से। वो नाम जो अब उसकी धकनों का संगीत बन चुका है। वो रोज रात को अपनी कीमती बिस्तर पर लेटे हुए कमरे की छत को नहीं, बल्कि आकाश की ओर, उन टिमटिमाते तारों की ओर देखकर कहता है, हे ब्रह्मांड है, अनंत आकाश की शक्ति, मेरी आवाज को भौतिक दूरियों के पार ले जाओ। मेरी इस पुकार को उसकी रूह तक पहुंचा देना। उसे बता देना कि कोई है जो उसके लिए जी रहा है। वो अपनी महंगी चमचमाती कार के शीशे पर, डैशबोर्ड पर तुम्हारी कोई बेड़ी दीदी तस्वीर नहीं रखता जिसे दुनिया देखे। नहीं, उसने एक छोटी सी, बहुत साधारण सी तस्वीर रखी हुई है। और जब भी कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार हिम्मत करके उससे पूछता है, क्या वो तुम्हारी है, ये कौन है, तो वो गुस्से से या अहंकार से जवाब नहीं देता। वो बस धीरे से मुस्कुरा देता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द, उम्मीद, इबादत और बेशुमार प्यार होता है, और कहता है, मेरी हर दुआ की मंजिल वही है। इस एक वाक्य में वो सब कुछ कह देता है जो हजारों पन्नों में भी नहीं लिखा जा सकता। उसने अब अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दी है। ये कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, ये उसकी सच्चाई है। वो जब सांस लेता है तो तुम्हारा नाम लेता है, जब छोड़ देता है तो तुम्हारी सलामती की दुआ करता है। उसकी आंखों के नीचे जो हल्की सी थकान दिखाई देती है, वो उसके बिजनेस के तनाव की वजह से नहीं है। वो थकान तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारी यादों में रात रात भर जागने की गवाही देती है। वो सोता नहीं है, वो तुम्हारी यादों में पहरा देता है। उसकी जेब में कोई महंगा हीरा, कोई कीमती पत्थर या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं रहता। उसकी जेब में हमेशा वो एक लकी पत्ता रहता है, एक सूखा हुआ पत्ता जो उसने उस दिन जमीन से उठाया था जब उसने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारे गुजर जाने के बाद वो पत्ता तुम्हारे कदमों की धूल से पवित्र हो गया था। वो पत्ता उसके लिए दुनिया के हर कोहिनूर से ज्यादा कीमती है। जब भी वो कमजोर पुड्डी देता है या निराश होता है, तो उस पत्ते को अपनी हथेली पर रखकर बंद कर लेता है और उसे तुम्हारी ऊर्जा महसूस होती है। वो जब भी बारिश होती है तो उसे सिर्फ मौसम का बदलना नहीं समझता। वो अपनी बालकनी में खड़द होकर उन बूंदों को महसूस करता है और समझता है कि ये ब्रह्मांड उसकी प्रार्थनाओं का, उसकी दुआओं का आंसुओं के रूप में उत्तर दे रहा है। उसे लगता है जैसे कायनात भी उसकी तड़ितता, तितध्यक को महसूस करके रो रही है और उसे दिलासा दे रही है। वो तुम्हारे जन्मदिन पर कोई महंगी पार्टी नहीं देता। वो उस दिन किसी एकांत मंदिर में जाकर पूरे 108 दिए जलाता है। हर दिए के साथ तुम्हारी लंबी उम्र, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करता है। वो 108 बार तुम्हारा नाम लेकर ब्रह्मांड से तुम्हारी खुशियों का अनुबंध करता है। वो जब भी किसी पक्षी को गुनगुनाते हुए सुनता है, किसी कोयल की कूक सुनता है, तो उसे उस संगीत में भी तुम्हारा नाम सुनाई देता है। उसे लगता है जैसे पूरी प्रकृति उसे तुम्हारा ही संदेश दे रही है। उसके मोबाइल की गैलरी में हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन वो सब बिजनेस या दोस्तों की नहीं है। वो तुम्हारी तस्वीरों से भरी पीडीडी ही है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर अदा, हर भाव को उसने अपनी अरबों की दौलत से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। वो उन तस्वीरों को झूम कर देखता है और तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश करता है, ये समझने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोच रही होगी। वो अब रिश्तों की बड़ी ही परिभाषाएं नहीं देता। वो प्रेम पर लंबे चौधे भाषण नहीं देता। बस तुम्हारे साथ एक खामोश रिश्ते में जी रहा है। वो तुम्हारे साथ खामोशी में भी अपनी हर बात कह देता है। उसे लगता है कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, तुम तो सब कुछ खुद ही समझ जाती हो।
वो जब भी तुम उदास होते हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो यहाँ बेचैन हो उठता है। वो महसूस करता है कि आज उसकी आत्मा रोई है। उसे कारण नहीं पता होता, पर उसका दिल भारी हो जाता है। वो अब सिर्फ एक अलग इंसान नहीं, तुम्हारी रूह का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। उसका हर सपना अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा है। वो खुद को किसी सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं देखता। वो खुद को तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में सुकून से चाय पीते हुए देखता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। वो तुम्हारे दर्द में अपनी दवा ढूंढता है। जब तुम तकलीफ में होते हो और वो तुम्हारी तकलीफ महसूस करता है, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है कि वो तुमसे कितना गहरा योद्धा है। तुम्हारी खामोशी में वो अपने सारे सवालों के उत्तर खोजता है। जब दुनिया उसे समझ नहीं पाती, तो वह तुम्हारी एक तस्वीर को देखता है और उसे सारे जवाब मिल जाते हैं। उसकी आंखों में अब कोई और मंजिल नहीं है, कोई और लक्ष्य नहीं है। सिर्फ तुम हो, तुम ही उसका रास्ता हो, तुम ही उसकी मंजिल हो और तुम ही उसकी पूरी यात्रा हो। वो जब भी कहीं तुम्हारा नाम सुनता है किसी और के मुंह से, तो एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक जाती है। उसका पूरा शरीर ठहर सा जाता है। उस एक पल में वो दुनिया से कट जाता है। वो जब भी तुम्हारा मैसेज नहीं आता, तो घंटों बेचैन रहता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने कहीं उसे तकलीफ तो नहीं दी? क्या मेरी किसी बात से उसका दिल दुखा? वो तुम्हारी नाराजगी के ख्याल से ही काम उठता है। वो जब भी किसी मंदिर में फूल चढ़ाता है, तो पुजारी से आशीर्वाद नहीं मांगता। वो मन ही मन कहता है, हे ब्रह्मांड की परम शक्ति, उसे हमेशा सुरक्षित रखना। उसे मेरी बाहों में सुरक्षित कर दीजिए, ताकि दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे छू ना सके। वो अब रात में चांद को नहीं देखता, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उस चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, कहीं ज्यादा रोशन हो। चांद में तो फिर भी दाग है, पर तुम तो बेदाग हो। वो अब शायरी नहीं लिखता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल गजल अब तुम हो। तुम्हारे सामने सारे शब्द फीके हैं, सारे अलंकार झूठे हैं। उसकी दुनिया अब सुबह फोन की घंटी या अलार्म से नहीं शुरू होती, बल्कि तुम्हारी आवाज सुनने की कल्पना से घूमती है। वो हर सुबह ये उम्मीद करता है कि शायद आज तुम्हारा फोन आएगा, शायद आज तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। उसकी डायरी का हर पन्ना तुम्हारे नाम से शुरू होता है। वो लिखता है, प्रिय तुम्हारा नाम, और उसके बाद उसके पास लिखने को कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी भावनाएं शब्दों से परे होती है। वो जब भी कोई बुरी खबर सुनता है, दुनिया में कहीं भी कोई हादसा या कोई अनहोनी, तो सबसे पहले उसके दिल में तुम्हारा ख्याल आता है। वो तुरंत तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करता है। उसका ईश्वर अब कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं, अब तुम हो, और उसका मंदिर तुम्हारा नाम है। वो दिन में 100 बार तुम्हारा नाम लेता है, और हर बार उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा कर ली हो। उसकी सुबह का सूरज भी तब तक नहीं निकलता जब तक वो बिस्तर पर बैठे बैठे तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी तस्वीर को देखकर प्रार्थना ना कर ले। वो अब सपनों के सहारे नहीं, तुम्हारी दुआओं के सहारे जिंदा है। और वो हर पल, हर क्षण ब्रह्मांड से एक ही बात कहता है, हे शक्ति, है परम चेतना, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी इस आत्मा को उसकी आत्मा से हमेशा के लिए जो धजुआ विश्वास दीजिए। मेरी इस खामोश प्रार्थना को सुनिए, उसे मेरी जिंदगी में भेज दीजिए। उसकी सांसें अब ऑक्सीजन की नहीं, इश्क की भाषा बोलती है। उसके आंसू अब दुख या पीड़ा के नहीं, आभार के आंसू है। वो रोता है और कहता है, शुक्रिया ब्रह्मांड कि तुमने मुझे इतना पवित्र प्रेम करने का मौका दिया। वो जान चुका है कि अगर ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है, अगर इस कायनात में सच्चाई के लिए कोई जगह है, तो उसकी इस सच्ची मोहब्बत को एक दिन जरूर माना जाएगा। उसका प्यार अब कोई भटकाव नहीं, कोई जुनून नहीं, बल्कि उसके जीवन का मार्ग बन गया है। एक ऐसा रास्ता जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। वो हर दर पर सिर झुकाता है, हर पवित्र स्थान का सम्मान करता है, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लेता है। उसकी पलकों पर अब सिर्फ तुम्हारा सपना सजता है। जब वो आंखें बंद करता है, तो उसे अंधेरा नहीं, यही तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है।
उसकी नींदों में अब तुम्हारे होने की, तुम्हारे आसपास होने की मीठी सरसराहट है। उसे लगता है जैसे तुम उसके पास ही बैठी हो, उसके बालों को सहला रही हो। उसका दिन तुम्हारी हंसी की कल्पना से शुरू होता है और तुम्हारे गहरे ख्यालों के साथ खत्म होता है। उसकी दुनिया अब बाहरी रंगों से नहीं, तुम्हारी अनगिनत यादों से सजी है। वो जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता है तो उसे हर शब्द, हर धुन में तुम महसूस होने लगती हो। उसे लगता है जैसे गायक उसी की कहानी बयां कर रहा है। वो हजारों की भिड़ में भी सिर्फ तुम्हें ढूंढता है। उसकी आंखें अनजाने में ही हर चेहरे में तुम्हारा अक्स तलाशती है। उसका दिल अब कोई और बात, कोई और तर्क, कोई और लॉजिक समझता ही नहीं है। उसके लिए इश्क अब एक पूजा है, एक पवित्र अनुष्ठान, और तुम्हारा नाम उस पूजा का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। वो रोज अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, अगर मैं इस जन्म में या किसी भी जन्म में कभी किसी का हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उसका होऊंगा, या तो वो या फिर कोई नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ तुम्हारा चेहरा बस गया है, जैसे किसी खाली कैनवास पर एक तस्वीर बना दी जाए और फिर वो कैनवास किसी और तस्वीर के काबिल ना रहे। उसके ख्वाबों में अब सिर्फ तुम्हारे साथ के दृश्य है। वो कभी तुम्हें अपने साथ बहादों पर घूमते देखता है तो कभी बारिश में भीगते हुए। वो हर धकधकन में तुम्हारी मुस्कान ढूंढता है। जब उसका दिल धकधकता है तो उसे धकधक नहीं, तुम्हारा नाम सुनाई देता है। उसका दिल अब किसी और के लिए धय धकधकता ही नहीं। वो अब सिर्फ एक अमीर लद्द का नहीं, तुम्हारे प्रेम का एक समर्पित पुजारी बन चुका है। वो तुमसे कुछ मांगता नहीं है। उसे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा समय या तुम्हारा ध्यान नहीं चाहिए। बस तुम्हें पा लेने की, तुम्हारा साथ पा लेने की एक मासूम सी उम्मीद करता है। वो हर रोज ब्रह्मांड से बात करता है और कहता है, हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूं आज भी मेरी दुआ अधूरी है, मेरी प्रार्थना अनसुनी है, मगर मेरा विश्वास पूरा है, मेरा भरोसा अटूट है। और फिर वो हाथ जोड़ कर कहता है, और हे ब्रह्मांड की महान शक्ति, आपसे करबद्ध हाथ कर निवेदन है कि जैसे आपने इस सच्चिद, इस पवित्र प्रेम की लौ जलाई है, वैसे ही कृपा करके उसकी प्रार्थना को भी सुनिए। उसका दिल अब किसी और चीज की नहीं, सिर्फ आपके न्याय की प्रतीक्षा में है। उसकी दुआ भले ही अधूरी है, पर उसका विश्वास अडिग है हिमालय की तरह। कृपया उस विश्वास को, उस भरोसे को पूर्णता दीजिए, उसे उसकी मंजिल दीजिए। दोस्तों, वो हर दिन इसी एक भरोसे के साथ अपनी आंखें खोलता है कि शायद आज का दिन वो दिन होगा। शायद आज यूनिवर्स, ये कायनात, उसे तुम्हारे एक कदम और करीब ले आएगा। वो अपने हर काम की शुरुआत, चाहे वो कितनी भी बेड़ी डीडी ही मीटिंग क्यों ना हो, तुम्हारे नाम की एक मीठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर करता है। उसने खुद से एक वादा किया है, एक कसम खाई है कि जब तक वो तुम्हें पा नहीं लेता, जब तक तुम उसकी जिंदगी में नहीं आ जाती, तब तक उसकी हर जीत, हर सफलता अधूरी है, बेईमानी है। वो अब नफरतों से या दुनिया के तानों से नहीं डरता। वो तो अब इंतजार के इस लंबे इम्तिहान में भी मुस्कुराता है। उसे इस इंतजार में भी एक नशा, एक सुकून मिलने लगा है। उसकी माँ अक्सर चिंता से कहती है, बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे सारे दोस्त घर बसा चुके हैं, अब तो शादी कर ले। और वो अपनी माँ की तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता है और बड़े नहीं प्यार से कहता है, माँ, जिसके लिए सालों से दुआ कर रहा हूं, बस उसी की हाँ का इंतजार है। जिस दिन वो मिल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी बहू खरा आ जाए ना आ जाएगी। वो अब अपनी किस्मत बदलने के लिए मंदिरों में नहीं जाता, वो तो तुम्हें ही अपनी किस्मत बनाने चला गया। वो जब बारिश की पहली बूंद को अपनी हथेली पर महसूस करता है तो आंखें बंद करके तुम्हारा नाम लेता है। उसे लगता है जैसे उसने तुम्हें छू लिया हो। वो हर शुक्रवार को, जो एक पवित्र दिन माना जाता है, किसी मंदिर या दरगाह के बाहर गरीबों को पेट भर खाना खिलाता है। और जब वो लोग उसे दुआएं देते हैं तो वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, ब्रह्मांड, मेरी मोहब्बत को कभी खुशियों की भूख ना लगे। वो जब भी कभी टूटता है, जब इंतजार असहनीय हो जाता है, जब उसे लगता है कि वो हार रहा है, तो वो ईश्वर से शिकायत नहीं करता। वो खुद से कहता है, हिम्मत रख, वो तेरी है और तेरी ही रहेगी।
वो आएगी, जरूर आएगी। सच्ची प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। वो अच्छी तरह जानता है कि शायद तुम ये सब नहीं जानते। तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो कि कोई तुम्हें इस हद तक, इस दीवानगी की हद तक चाहता है, पर फिर भी वो हर दिन, हर पल बिना नागा प्रार्थना करता है। उसे विश्वास है कि उसकी प्रार्थना की तरंगे एक दिन तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचे। उसने अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह से मार दिया है। वो अब तुम्हारे लिए विनम्रता की एक जीती जागती मूर्ति बन चुका है। उसके पास दुनिया की हर दौलत है, हर सुख सुविधा है, पर तुम्हारे बिना वो सब कुछ अधूरा है। एक सुंदर महल जो अंदर से वीरान और खाली है। वो जब भी किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी में जाता है और दूल्हा दुल्हन को एक साथ देखता है तो उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती है। वो सोचता है, काश ये घटत, ये पल मेरा तुम्हारे साथ होता। काश मैं तुम्हारा हाथ थामे ऐसे ही खड़ा होता। उसने अपनी महंगी गद की सुई पर भी तुम्हारा नाम लिखवा रखा है, इतने बारीक अक्षरों में कि कोई देख ना सके, ताकि हर गुजरता हुआ पल, हर सेकंड उसे तुम्हारी याद दिलाए और उसे बताए कि वक्त तुम्हारे बिना कितना धीरे और कितना मुश्किल से गुजर रहा है। वो अब तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं सोचता। उसके भविष्य के सपनों में तुम हो, उसकी बिजनेस की योजनाओं में तुम हो, उसके हर खाली पल के ख्यालों में सिर्फ तुम हो। वो अपने विशाल कमरे की एक दीवार पर, जहां लोग महंगी पेंटिंग्स लगाते हैं, वहां तुम्हारी लिखावट का एक छोटा सा कागज फ्रेम करवा चुका है। शायद तुमने कभी अनजाने में ही उसे कुछ लिख कर दिया होगा, कोई नोट, कोई पता, और वो कागज उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती कलाकृति बन गया है। उसने अपने जीवन की दिशा, अपने सारे लक्ष्य, अपनी सारी प्राथमिकताएं मोह दी हैं, ताकि उसे हर दिन थोड़ा और वक्त मिल सके, तुम्हारे लिए एक दुआ और कर सके। वो जब भी जिंदगी में हारने लगता है, जब कोई डील हाथ से निकल जाती है या कोई अपना धोखा दे जाता है, तो वो बस एक पल के लिए आंखें बंद करता है और तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करता है, और बस उसे एक नई हिम्मत, एक नई ताकत मिल जाती है। वो फिर से उठंधा होता है, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। उसने अब अपना अतीत, अपनी पुरानी यादें, सब कुछ भुला दिया है। दोस्तों, वो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भविष्य सोचना शुरू कर दिया है। एक ऐसा भविष्य जिसमें तुम हो, तुम्हारी हंसी हो और तुम्हारा साथ हो। उसकी सांसें अब सिर्फ दुआओं के ईंधन पर चलती है। उसका हर कदम अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाता है। वो जब भी काम करके शारीरिक रूप से थक जाता है, तो तुम्हारा ख्याल उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। वो तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी, सबसे असीम शक्ति मानता है। वो जानता है कि उसे तुम्हारी हां के बिना ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड अधूरा और वीरान लगेगा। अब इश्क को बढ़ते बदढ़ते शब्दों में या महंगे तोहफों में नहीं, अपने छोटे छोटे कर्मों में, अपनी हरकतों में दिखा रहा है। वो जब भी कोई बहुत स्वादिष्ट चीज खाता है, तो पहला निवाला मुंह में रखते ही सोचता है, काश ये स्वाद तुम भी चख पाती। उसे वो स्वाद भी अधूरा लगता है। वो जब भी किसी सुंदर फूल को देखता है, तो उसे उस फूल में भी तुम्हारी मुस्कान याद आती है। उसने अब अपने जीवन को एक तपस्या, एक साधना बना लिया है, और ये साधना है तुम्हें पाने की साधना। वो जब भी कभी चुपचाप अकेला बैठा होता है, तो ये मत समझना कि वो उदास है या किसी चिंता में है। समझ लेना, वो अपनी सबसे पसंदीदा दुनिया में खोया हुआ है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है। उसके दोस्तों को अब उसके इस इश्क की गहराई, इसकी सच्चाई समझ में आ गई है। पहले वो उसका मजाक उड़ाते थे, पर अब वो भी उसकी इज्जत करते हैं। वो अक्सर अपने सबसे करीबी दोस्त से कहता है, तुम लोग नहीं जानते, शायद वह भी नहीं जानती, पर मेरी ये दुनिया, मेरी ये सांसें, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुमसे चलती है। वो अब तुम्हारी हर छोटी बड़ी ही बात को, जो शायद तुमने कभी सामान्य रूप से कही होगी, किसी पवित्र ग्रंथ की आयत की तरह, इबादत की तरह याद करता है। वो खुद से हर रोज एक ही वादा करता है, मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पूरी दे।
वो जब भी तुम्हारा ऑनलाइन स्टेटस देखता है एक्टिव नाउ, तो उसका दिल जोर से धकने लगता है। वो बस दिल से कहता है, बस एक हाय लिख दो, बस एक मैसेज कर दो। पर वो कभी खुद हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे नाम का एक दीपक हर अमावस्या की अंधेरी रात को जलाता है, ये प्रार्थना करते हुए कि तुम्हारे जीवन में हमेशा पूर्णिमा का उजाला रहे। वो तुम्हें कभी फूल नहीं भेजता, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें फूल देना फूलों का अपमान होगा। इसके बजाय वो तुम्हारे नाम से अपने बगीचे में नए नए फूल उगवाता है। उसने अपनी हर सोच को, हर विचार को तुम्हारी मुस्कान में बदल दिया है। वो अब सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है, हर दिन, हर पल, इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में। वो अपने कब डड्ढे चुनते समय भी एक पल के लिए सोचता है, क्या उसे ये रंग पसंद आएगा? क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे अगर वो देखे तो? उसने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में कभी तुम्हारा नाम या कोई इशारा नहीं लिखा, क्योंकि वो कहता है जिसे दुनिया को दिखाना होता है वो स्टेटस में लिखते हैं। मैंने तो तुम्हें अपने दिल में, अपनी रूह में बसा रखा है। वो अब तुम्हारी तस्वीरों में नहीं, तुम्हारी वास्तविक मौजूदगी में जीना चाहता है। वो हर रविवार को जब उसके पास थोड़ा खाली समय होता है तो मंदिर में घंटों चुपचाप बैठा रहता है और ईश्वर से बातें करता है। वो कहता है, ईश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना शहरत, मुझे सिर्फ वही चाहिए। वो जानता है, उसे अटूट विश्वास है कि अगर ये ब्रह्मांड सच में न्याय करता है तो उसका ये निस्वार्थ प्रेम भी एक दिन जरूर स्वीकार होगा। वो अब अपनी ख्वाहिशों का गुलाम नहीं, तुम्हारे प्रेम का पुजारी बन गया है। उसने तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना करना, सोचना तक बंद कर दिया है। उसकी रातों की नींदें अब सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में है। तुम्हारे सपनों में उसकी आंखें जब भी अकेले में नंग होती हैं तो वो आसमान की ओर देखकर सिसकते हुए कहता है, बस उसे मेरा कर दो, बस एक बार उसे मेरा कर दो। वो अपनी हर जीत को, हर ट्रॉफी को, हर अवार्ड को तुम्हारे नाम करना चाहता है। उसकी कलम अब बिजनेस एग्रीमेंट पर नहीं चलती, वो अब सिर्फ तुम्हारे लिए चलती है, तुम्हारी तारीफ में, तुम्हारी याद में। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र नहीं रही, वो तुम्हारी दासी बन चुकी है और इस गुलामी में उसे जो आनंद मिलता है वो उसे बादशाहत में भी नहीं मिला। वो अब खुद को किसी भी रूप में नहीं देखता, ना एक बेटे के रूप में, ना एक बिजनेसमैन के रूप में। वो सिर्फ एक ही रूप में खुद को देखना चाहता है, तुम्हारे साथी के रूप में, तुम्हारे साथ। वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता है तुम्हारा नाम सबसे पहले लेता है। वो जब भी किसी खुशहाल ज्योति को देखता है तो अनजाने में ही अपने मन में तुम्हें अपने पास खड़ा हुआ महसूस करता है। वो जब भी जिंदगी की भागदौड़ दे से थकता है तो तुम्हारे प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाकर नई ऊर्जा भर लेता है। वो अब रिश्तों के जंजाल को नहीं, सिर्फ एक नाम को, एक रिश्ते को स्वीकारता है और वो है तुम्हारा नाम। तुमसे रिश्ता। उसकी सुबह की चाय अब अकेले नहीं पी जाती, तुम्हारी याद के साथ, तुम्हारी कल्पना के साथ भी जाती है। उसका दिल अब सिर्फ धकता नहीं, वह तुम्हें पुकारता है, हर धक्कन में तुम्हारा नाम लेता है। वो जब भी किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे आने की आहट है, एक शुभ संकेत है। वो अब तुम्हारी हर खामोशी को, तुम्हारे अनकहे शब्दों को सुनने लगा है। उसकी भावनाएं अब शब्दों की मोहताज नहीं रही, उसकी आंखें सब कुछ कह देती है, मैं बस तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। वो जब भी तुम्हारा नाम सुनता है उसकी रूह, उसकी आत्मा मुस्कुरा उठती है। वो अब अपने जीवन को एक सेवा बना चुका है, तुम्हारे प्रेम की सेवा। वो अब हर चमत्कार की उम्मीद तुमसे और तुम्हारे प्रेम से जो दह चुका है। उसकी दुनिया में अब किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरी भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। वो हर जगह, हर कण में तुम्हारी मौजूदगी महसूस करता है। उसके लिए अब इश्क कोई खेल नहीं, कोई टाइम पास नहीं, ये उसकी अंतिम सांस तक की आराधना है, उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। वो अब अपनी पहचान से नहीं, तुम्हारे नाम से जीना चाहता है। वो अब ईश्वर से शिकायत या संवाद नहीं करता, वो अब तुमसे, तुम्हारी तस्वीर से संवाद करता है।
उसकी प्रार्थना अब प्रेम की सार्वभौमिक भाषा बन चुकी है। और अंत में है ब्रह्मांड की महान शक्ति है, अदृश्य चेतना है, दिव्य व्यवस्था, जो इस संसार की हर सच्ची दुआ को सुनती है, जो हर निस्वार्थ पुकार पर ध्यान देती है। कृपा करके इस एक सच्चे समर्पित